आप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रही हो और बच्चे भी उसी अनेक उपहार मिलने वाली समृद्धि से मिल रहे। ये आत्मा और परमात्मा बाप का मिलना विचित्र मिलन सारे कदम में कोई भी आत्मा अनेक बार फिर से मिले हैं, इस स्मृति से नहीं मिलते। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते। ये अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता की कोई आत्माओं से मिल नहीं सकता। चाहे इस कल्प में पहली बार भी मिलती है, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड बना हुआ है, वो इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज आता कि ये वही बाप मेरा है। बच्चे कहते तुम ही मेरे, और बाप कहते तुम ही मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी से कर्ण इस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। समझा ना सभी ने, समझा।
ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। Let there always be truth and sweetness in your words, and you will continue to वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होगा। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं पर मोतियों की वर्षा हो रही है। वो ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसे मधुर बोल और वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। ओम शांति। स्वागत है आप सबका अव्यक्ति परिवार में। आज तीसरा दिन है मन मना भव का। मन के भाव अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। सब लोग ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं। ऐसा लग रहा है कि बाबा की विशेष ब्लेसिंग है व्यक्ति परिवार पे, जिससे कि हम सब खुश हैं, हल्के हैं और स्वस्थ हैं। इसीलिए तो हम सब एक साथ होते हैं ना हर शाम को। हमने देखो 2 साल पूरे कर लिए, तो ये तो जरूर बाबा की विशेष दृष्टि भी है, शक्ति भी है, ब्लेसिंग भी है हम सब के लिए। तो ये जो शब्द है जब हम सुन रहे थे, जब हम मन मना भव की स्थिति में होते हैं, तो क्या है वो स्थिति मन मना भाव में होना? क्या है उस स्थिति को, क्या कहेंगे? हो सकता है ना उसमें बहुत बहुत सारे हम संकल्प हो सकते हैं। एक है कि हम याद में हो बाबा के, बाबा की याद में बस समाये हुए हैं, या बाबा की किसी गुण में समाये हुए हैं, या फिर बाबा की या संबंधों में बाबा से हर संबंध की मिठास में खोए हुए हैं। लेकिन मन मना भाव होना है क्या? यथार्थ रूप में क्या है? एक है कि हम याद को अभ्यास कर रहे हैं, अपनी स्मृति स्वरूप बन रहे हैं, और दूसरा है कि हम वो अभ्यास कर रहे हैं, मन मना भाव की स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, साइलेंस का। तो उस स्थिति में समाये रहना, उस सागर में समाये रहना, क्या करना है उस स्थिति में? तो चिंतन करना है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना अलग अलग स्थितियों की, हमारी स्थिति कैसी हो, और दूसरी बात की उस स्थिति को समझना क्या है। क्योंकि जो शक्ति उससे मिलेगी, जो बाबा के समान बनने की शक्ति मिलेगी आपको, वो महसूस होगा कि मैं बाप समान बन रहा हूँ, बाबा जैसा बन रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत शक्तिशाली संकल्प है। तो मैं समझती हूँ कि मनमना भाव ऐसी स्थिति है जिसमें आप गहरी शांति में अपने आप को अनुभव करते हैं और अंदर में बहुत प्यारे बन जाते हैं। साइलेंस होगा लेकिन बहुत प्यार होगा, लेकिन साथ साथ हम मुक्त भी होंगे। जैसे कि हम इस जीवन में देखते हैं ना कि हम जैसे कि जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं, जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करते हैं।
तो ये वाले जन्म में भी और आने वाले कई जन्मों में हम ये जीवन मुक्ति को अनुभव करेंगे। जीवन मुक्ति माना कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। कई बार क्या होता है, मन में, बुद्धि में कई तरह के बंधन होते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो जरूरी है कि हम अपनी मनमना भव की स्थिति को बहुत ऊंचा बनाएं, स्वाभाविक बनाएं, निरंतर बनाएं। सिर्फ ऐसे नहीं कि जब हम योग में बैठे हैं हमारा मन सदा बाबा के साथ हो, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। क्योंकि कोई कल मुझे पूछ रहे थे कि जब हम मनमना भव की स्थिति में होते हैं तो बाबा हमको क्या देते हैं। तो मुरली में जैसे बाबा ने हमको उत्तर दिया ना कि जब हमारी स्मृति होती है तो हमको शक्ति मिलती है। तो माना मनमना भव स्थिति में हमें शक्ति का अनुभव होता है। तो ये बात है कि ये सिर्फ मेरा पुरुषार्थ तो नहीं है, लेकिन अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाती हूँ तो फिर बाबा मेरी तरफ कई कदम बढ़ाते हैं। तो मेरी स्मृति से मुझे शक्ति मिलती है। जितना मैं बाबा को याद करती हूँ तो बाबा उसको पदम गुना, कई गुना शक्ति देते हैं हमको। तो बाबा फिर मुझे मदद करते हैं कई तरह के कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू करने में। तो क्या क्या प्राप्तियां हैं मन मना भव स्थिति की, और कई प्राप्तियां हैं, कई प्राप्तियां हैं। आज सुबह जब मैं भोग स्वीकार करा रही थी बाबा को, तो बाबा ने कहा कि श्रीमत की पालना करो। और क्योंकि जब भी अगर आप कोई गलती करते हो, जैसे समय व्यर्थ कर रहे हो, एनर्जी को व्यर्थ कर रहे हो किसी भी रूप में किसी भी समय, तो वो भी पदम गुना हो जाएगी ना। तो माना आपने सफल नहीं किया तो आपने, जैसे हम उसको अगर बाबा की याद में वो कई गुना बढ़ के मिलती है तो व्यर्थ करते हैं, तब भी तो ऐसे ही होगा ना। तो संगम युग पे आ, ऐसे नहीं कि अभी सब प्राप्तियां हो गई हैं। हमेशा ये भाव रहता है कि अभी और करना है, अभी मेरे अंदर की कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, जीवन की पूरी जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं, अभी क्या करना है। किसी न किसी रूप में अगर ये इच्छाएं आ रही हैं, माना हम श्रीमत की पूरी पालना नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम ये समझेंगे कि ये तो बाबा का यज्ञ है। बाबा का यज्ञ तो कितना भरपूर है, कितने सब है, सहयोग है, तो बेहद का भाव होता है। तो जब मैं भारत में थी तो मैंने हजारों हजारों कितने ब्राह्मण थे ना, तो हर एक में बाबा के लिए कितना प्यार था, कितनी भावना थी। तो देखो वो जो संगठन की एनर्जी थी 20,000 लोगों की, तो जरूर हमको इस पे ध्यान तो देना है कि कुछ न कुछ चीज तो है, जैसे शक्ति, प्यार, या फिर समझो कि किसी भी चीज में अगर हमें कोई कमी हो रही है तो इसका अर्थ यही है कि हम कहीं ना कहीं मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं। नहीं तो बाबा से तो हमें पदम गुना मिलता ही है, कई गुना होके मिलता है। ऐसे समय आता है ना जैसे आपको भरपूरता का अनुभव होता है, बहुत हम भर गए। तो जब भरपूरता होती है तभी तो वैराग्य आएगा ना। तो जब भरपूरता से वैराग्य का अनुभव होता है, मतलब पूरा हर चीज से वैराग्य आ गया, कोई भी किसी चीज में राग नहीं है, तो माना हम संपन्न हैं, भरपूर हैं। तो जब हम मन मना भव की स्थिति में होते हैं, बाबा की याद में होते हैं, तो वो स्वाभाविक हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा। ये ऐसे नहीं कि जब मैं योग में बैठूंगी तभी मुझे अच्छा अनुभव होगा, या सुबह या शाम मुझे अच्छा अनुभव होगा योग में, नहीं। वो सदा होना चाहिए, बाबा का साथ मुझे सदा अनुभव हो। तभी मुझे दादी जानकी का जो हमने टॉपिक अभी किया, भगवान का साथी बनना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन बनाता है? बाबा। बाबा अपना साथी किसको बनाएगा? कैसे हमको गुण चाहिए जिसमें बाबा मुझे यूज कर सके और मुझे अपना साथी बना ले, हम बाबा के साथी बने, बाबा भी मुझे अपना साथी बना ले। तो लक्ष्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 8 घंटा मुझे योग करना है, नहीं, सदा निरंतर याद होनी चाहिए। आप सब समझते हैं
कि आप लोगों का अच्छी याद हो रही है, स्वाभाविक हो रही है, ऐसे स्वतः याद होती है। कर्म करते भी आप याद कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे नहीं कि बस मैं योग में हूँ, जब मैं योग में बैठूंगी तब मुझे अनुभव हो। नहीं, मुझे स्मृति स्वरूप बन के ही रहना है। सदा स्मृति रहे, मन मना भव की, मन मना भव स्थिति की सदा स्मृति रहे। तो जब हमको ये मिठास होती है ना, संबंधों की मिठास, तो एक जो हमारे अंदर गुण आ जाता है, क्षमता आ जाती है कि मेरे भाव कैसे होंगे फिर हर समय किसी के भी प्रति, सबके प्रति। तो मैं समझती हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने बारे में पहले सोचो फिर दूसरे की मदद करो, है ना। तो जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं, मनमना भव की स्थिति में होते हैं, तो आप दूसरे की भावना को समझ पाते हैं। पहले स्वयं की भावना, फिर दूसरों की भावना, सबकी भावना को आप समझ पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ये भाव नहीं होता, लेकिन अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब अगर दूसरी आत्मा के साथ है, तो फिर उस तरह के भाव आ जाते हैं। परंतु कैसे मैं अपनी स्थिति को कैसा बनाऊं, अपनी भावना को कैसा बनाऊं, जिससे दूसरे के भी भाव परिवर्तन हो जाए। कई बार सुना होता है ना हमने, जैसे कई बार लोग ब्रह्मा बाबा से मिलने आते थे, वो जानना चाहते थे कई चीजों के बारे में। तो वो कहते थे कि आप बाबा से मिलना चाहते हैं, तो हम कहते थे हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो वो कहते थे नहीं। तो बाबा पहले बाबा के रूम में जाते थे और अपने आप को उस आत्म अभिमानी स्थिति में अनुभव करते थे, और फिर आके मिलते थे जिससे मिलना मिलना होता था। तो माना पहले वो आत्मिक स्थिति में आते थे, फिर मिलने आते थे, और फिर जो भी प्रश्न सामने वाला कोई पूछता था तो उसको उसका यथार्थ उत्तर भी मिलता था, पर थोड़े समय बाद उनको कोई प्रश्न भी नहीं रहता था। दादी जान की भी कई बार अपना ये अनुभव हमको बताती है कि जब भी मैं बाबा के सामने जाती हूँ, बाबा से दृष्टि लेती हूँ, तो थोड़े समय बाद बाबा मुझे पूछते थे, कुछ पूछना है बच्ची? तो दादी कहती थी, नहीं, आपने पहले ही मेरे मन को इतना शांत कर दिया कि मेरे पास ना कोई संकल्प भी नहीं है, कोई प्रश्न तो है ही नहीं, पर कोई संकल्प भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको वरदान देता हूँ, ये होगा। तो जब दूसरे तुम्हारे सामने आएंगे तो उनको भी ऐसा ही अनुभव होगा, उनको कुछ प्रश्न ही नहीं रह जाएंगे, उनके संकल्प शांत हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि आपकी भावनाएं मदद कर रही हैं दूसरों को, आपकी स्मृति मदद कर रही है, जिससे कि सामने वाली आत्मा, उसको कोई प्रश्न नहीं रहेगा, और बल्कि वो क्या महसूस करेगी कि संतुष्टता है, साइलेंस है। तो हमको अभी क्या अनुभव करना है कि जब मैं मनमना भाव की स्थिति में होती हूँ, तो मेरी क्षमता क्या है, कैसी मेरी भाव है, कैसी मेरी भावना है, अपने स्वयं के प्रति भी और सबके प्रति भी। स्वयं के प्रति भावना, सबके प्रति भावना, तो कितना अच्छा है ना। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छे अभ्यास है। एक है कि मनमना भव स्थिति में खुद रहना, और फिर जब हम मनमना भव स्थिति को अनुभव करते हैं तो मेरी क्या प्राप्तियां हैं। तो हम सबको इस पर चिंतन भी करना है, अभ्यास भी करना है, अनुभव भी करना है इस स्थिति को।
Welcome to Awake the Journey. स्वागत है आप सबका अव्यक्त यात्रा में। तो अभी हम दादी के कुछ अनमोल वचन सुनेंगे। सबके दिल में एक बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। कितना टाइम मैंने आज निकाला, अब वो टाइम बॉक्स में जमा करते जाओ। टाइम बॉक्स क्या है? बुद्धि। बॉक्स तो बुद्धि है ना, और तो कोई अलग चांदी सोने का नहीं रखना। यही बुद्धि है, यही सोने चांदी की है। तो इस टाइम बॉक्स में अपना टाइम जो है ना, वो आप जमा करते रहो। तो क्या होगा? दो फायदे हैं इससे। एक तो आप जब जमा खाता देखेंगी रात को, तो आपको खुशी होगी, वाह हमारा इतना जमा हुआ। और दूसरा, लगातार चेकिंग करने से घंटे 2 घंटे में आपका और टाइम जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। जो आपको सोचना पड़े हाय मेरा वेस्ट गया, क्यों वेस्ट हुआ टाइम? फिर तो वापस आना नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा तुम टाइम बॉक्स रखो और जमा करो। आज मानो हम लोग जो बच्ची में थे ना, हम लोग यही रेस करते थे, रीस नहीं रेस। ग्रुप बने हुए होते थे हमारे। एक ग्रुप अगर कहता था आज हमारे 8 घंटे जमा हुए, 10 घंटे जमा हुए, तो दूसरा ग्रुप कहता था नहीं हम तो 12 घंटा जमा करेंगे। शुरू में जो हमारी बच्ची चली 14 वर्ष, उसमें हम लोग यही रेस करते थे, और वो आदत पड़ी होने के कारण अभी बहुत सहज लगता है। तो आप लोग भी ये आदत डालो, जमा करो। पूरा 1 घंटा नहीं निकल सकता है, ये तो होता ही है। कहाँ से 1 घंटा निकलेगा? जब जाप करना है तो 1 घंटा थोड़ी निकाल सकते हैं, लेकिन 1 मिनट तो निकाल सकते हैं ना। बाबा कहते हैं पानी की प्यास लगती है, फिर उठते नहीं हो क्या? उठेंगे, गिलास लेंगे, जाएंगे, पानी भरेंगे, पिएंगे, उसमें 1-2 मिनट नहीं लगता है। ये भी समझो मन को प्यास लगी है, शिव बाबा के याद की, ये पानी पी रहे हैं, इसमें क्या है? तो एक आदत डालो। आदत डालने से क्या होगा? आपका निरंतर हो जाएगा। तो निरंतर योगी जीवन है हमारी, ये अंडरलाइन करो, जीवन है हमारी। योग लगाने वाले नहीं है, योगी जीवन वाले हैं। तो जीवन तो चलते फिरते भी होनी चाहिए, या सिर्फ बैठे उस समय। ये बैठने का नियम बहुत अच्छा है, बाबा ने जो बनाया है, ये 3 दिन की भट्ठी जो रखी है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक लगातार हो जाए तब तक ये अभ्यास बीच बीच में करना चाहिए। अमृत वेले का जैसे हमारा नियम है, ये ट्रैफिक कंट्रोल का नियम है, वो नियम हमारे बहुत अच्छे बने हुए हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का क्यों बाबा ने रखा है? कि बीच बीच में फिर से याद आ जाए। लेकिन होता क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल एक कॉमन हो गया है ना, तो खड़े तो हो जाएंगे, लेकिन बुद्धि फिर भी यहाँ वहाँ कहाँ घूम सकती है। 3 मिनट है ना, उसमें 3 मिनट में कहाँ कहाँ घूम के भी आएंगे, और बाहर से खड़े भी हो जाएंगे और चुप भी हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये मन से बिल्कुल बस बाबा और मैं, दूसरा न कोई। 1 मिनट भी आपका अगर ये पावरफुल अनुभव रहा,
तो ये पावरफुल अनुभव ऐसा है, जो इसका प्रभाव जो है ना, वो आपको काफ़ी घंटे चलेगी। जैसे देखो योग भट्ठी में आप बैठते हो, तो आप कहते हो ना आज का दिन बड़ा अच्छा गया। क्यों अच्छा हुआ? क्यों अभ्यास किया, अटेंशन दिया, इसीलिए बहुत अच्छा हुआ। तो अगर बार-बार अटेंशन देते रहो, रोज़, तो आपका रोज़ अच्छा हो जाएगा। फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। भई 10 साल तो मैं ज्ञान में आई हूँ, लेकिन 10 साल मैंने 10 साल ही सफल नहीं हुए, युद्ध में भी गया। तो वो पीछे सोचना पड़ता है ना, वो सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो बाबा ने इस वर्ष में ये वरदान दिया है कि बीच-बीच में बस डेड साइलेंस, मैं बस आत्मा और बाबा बस लिंक जोड़ लो बस। 1 मिनट 1 सेकंड भी किया ना, तो भी आप चेंज हो जाएंगे। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया, श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। कल सिस्टर सारा ने हमसे अपना अनुभव शेयर किया था, वो भी हमारे साथ होगी। और आज भारती बहन करेंगे, तो वो अपना अनुभव हमसे बताएंगे, उन्होंने क्या अनुभव किया। तो स्वागत है। Om Shanti everyone. ओम शांति सभी को। मोहिनी दीदी को भी ओम शांति, भूमि बहन को भी ओम शांति। तो हमारे भारती बहन का स्वागत है। तो आज बाबा ने आपको यहाँ चुना है अपना अनुभव सुनाने के लिए, तो मैं समझती हूँ आपका आज अच्छा अनुभव हुआ होगा। तो आप बताओ आपको कैसा अनुभव हो रहा है, मन मना भाव का अनुभव करते हुए। आपको क्या इस स्मृति से, जो हमने बाबा के साथ सब संबंधों को अनुभव किया, उससे आपको क्या अनुभूति हुई? ओम शांति अव्यक्ति परिवार, ओम शांति मोहिनी दीदी। ओम शांति सभी को, अव्यक्ति परिवार, मोहिनी दीदी और सिस्टर सहरा को। भारती बहन कह रहे हैं आपका अनुभव कल बहुत अच्छा था। और जहाँ मेरा अनुभव है कि मैं आज का अनुभव कर रही थी, आज का होमवर्क, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वाह बाबा, ये तो हम जब से ब्राह्मण बनी हूँ तब से यही पुरुषार्थ कर रही हूँ। तो बाबा तो मेरा साथी है ही, और मुझे हमेशा ये अनुभव होता है, और सभी संबंधों में मैं बाबा को अनुभव करती हूँ। और इस प्रैक्टिस से 3 सालों से, जब से मैं यहाँ पर हूँ, यूएस में थी, तो मैं अपने परिवार से दूर थी, और मैंने बाबा के साथ जब भी, क्योंकि मेरा काम भी था, मेरा पढ़ाई भी थी, मेरा सब कुछ था, लेकिन मैं मन से ऐसे लगता था खालीपन घर की वजह से, तो फिर मैं बाबा को अपने साथ रखती थी हमेशा। सो बाबा जैसे मेरे साथ कॉलेज भी जाता था, मेरी पढ़ाई के लिए, मेरा हर समय मेरे साथ, मेरा प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, तो मैंने बाबा के साथ बहुत अच्छा संबंध बिताया, और उससे मैंने बाबा के साथ बहुत सुंदर संबंध बनाए। तो बाबा के साथ सदा रहने के लिए, तो वो मेरे लिए जैसे एक सुरक्षा बन गया। जब मैं भारत में आई, तो अब मैं लौकिक परिवार में जब थी, लेकिन अंदर से मैं बाबा के साथ हूँ। बाहर से चाहे मैं पूरे परिवार के साथ हूँ, लेकिन
जैसे एक वो कमल का फूल होता है ना, तो ऐसे जैसे हमेशा मैं बाबा का साथ अनुभव करती हूँ और मैं बाबा का उपस्थिति सदा अपनी अनुभव करती हूँ। तो कल मैं इसका अभ्यास कर रही थी, अभी मैं भारत में हूँ और भारत में तो अभी सुबह है ना, तो मुझे बहुत अच्छी महसूसता हुई जो मुझे कभी आज तक पहले नहीं हुई। तो जब मैं योग में बैठी थी तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा बाबा ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी मैं आपकी उपस्थिति बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ, ऐसे महसूस करती हूँ जैसे साकार में ही आप मेरे साथ हो, और कई बार मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करके होता है कई बार, तो ऐसा क्यों हुआ? तो तब मुझे बहुत अच्छा सीन दिखाई दिया कि जैसे कि जब हम श्रीमत की पालना करते हैं, तो जैसे मैं, मेरा हाथ बाबा के हाथ में है, बाबा के साथ चल रहे हैं और हम खुश हैं और बाबा मेरे साथ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम अपने मन की मत करने लग जाते हैं तो हम जैसे उससे अलग हो जाते हैं बाबा से। तो जैसे बाबा ने मुझे ये सीन दिखाया है कि आप जैसे मुझसे उस समय जैसे अलग होके बात करते हो, तो जैसे श्रीमत की कोई पालना नहीं की तो उसके बाद जैसे कोई दुख का अनुभव होता है, तो फिर आप जैसे फिर आपको दुख होता है तो फिर आप बाबा को याद करते हो, फिर आप तो फिर आप वापस आते हो, तो फिर आपको फिर से, तो वो बाबा से संबंध फिर से बनाने के लिए आपको जैसे मेहनत करनी पड़ती है। तो हमेशा श्रीमत की पालना करना बहुत जरूरी है, अपने हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म पे, जो भी बाबा ने हमको कहा है वो हमको बहुत जरूरी है पालना करने। तो मुझे लगा कि वाह बाबा कितना अच्छा आपने अनुभव कराया। और दूसरी महसूसता जो मुझे आज हुई वो ये कि तो जैसे मिठास का अनुभव करना था ना हर संबंध में, तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा कैसे करे कि एक दिन मैं ऐसे करूं कि आज आप मेरे पिता हो और कल मेरी माता हो, फिर ये हो, मतलब हर संबंध में तो कैसे करें। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि बस बाबा को सदा अपने साथी रूप में रखो, फिर जो भी संबंध बाबा के हमारे साथ समाये हुए हैं हमारे अंदर, तो जिस समय जिस संबंध की जरूरत है, जिस समय जो हमारे दिल की उस समय इच्छा है, जो हमारी जरूरत है, वो उसी समय, अगर जैसे हमको बाबा से कोई गाइडेंस चाहिए तो बाबा हमको गाइड करेगा। और जैसे जब पिता की जरूरत है तो पिता बन जाएगा, हाथ पकड़ लेगा, और जब हमें कोई चीज दोस्त की तरह चाहिए तो फिर बाबा हमारा दोस्त बन जाएगा। तो जिस समय जैसी असंबंध का अनुभव होता है तो बाबा जैसे कभी माता बन जाएगा, कभी पिता बन जाएगा, कभी दोस्त बन जाएगा। तो बस बाबा को साथी बना के रखो, तो बाबा अपने आप वो संबंधों को हमारे साथ अनुभव कराएगा जिसकी हमें जब जैसे जरूरत है। तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तो ये हमारी दूसरी महसूसता थी मेरी। और तीसरी की मुझे बहुत अच्छा ऐसे दिखाई दिया भक्ति में भी, जैसे कई बार लोगों को दिखता है ना कि कृष्ण और गोपियां जैसे नाच कर रही हैं, लेकिन ऐसे दिखता है कि एक ही एक हर एक गोपी के साथ कृष्ण है। तो बाबा ने जैसे मुझे ऐसे अनुभव कराया कि बाबा हम सब के साथ है, हम सब के साथ है, और हम सब गोपियां हैं, हम सब खुशी में नाच रहे हैं, और बाबा जैसे कृष्ण के रूप में हमारे साथ है। तो बाबा ने कहा ये सिर्फ ये वाला जन्म है जब आपको बाबा के साथ ही रहना है, बाबा का साथी बन के रहना है। सतयुग में तो आप सिर्फ देवी देवताएं होंगे, तो वहां पे तो सिर्फ मनुष्यों के साथ ही होंगे ना, चाहे वो देवी देवता है, लेकिन बाबा के साथ, भगवान के साथ यही एक जन्म है। तो हर एक इस संगम युग का हर एक पल हमको अच्छे से जीना है, तो बाबा उसको पूरा करेगा। तो जो भी हमारी जिम्मेवारी है बाबा पूरी करेगा। तो ये तीनों महसूसताएं मुझे हुई आज। तो शुक्रिया, शुक्रिया बहुत। So Baba really gave you some nice experiences. That's really nice. तो And बाबा ने I आपको would बहुत say अच्छे अनुभव कराए, मुझे बहुत you खुशी हो just रही have है to ये have सुन what you के said. You just have to keep कि Baba in your कैसे heart आपने and बाबा को just सिर्फ keep the अपना words साथी रूप में रखा, in तो your बाबा heart and कैसे then you अपने feel हर एक light. संबंध That's में, very inspiring. जो संबंध आपको चाहिए, अगर बाबा हमारा साथी है So as you तो know, बाबा we उसी usually have संबंध में some guests come अनुभव through कराएगा। to share their experience with us this month. तो So based on आप what you जैसे shared with us this evening, सभी what लोग would you want अपना to अनुभव share करेंगे, तो that आप you एक can चीज think हमको of बताओ कि that inspired आप कौन सी the ऐसी एक बात सबको coming कहना year चाहते हो and कि मन like मना भव की, जो everything हम this ये पूरा यात्रा कर रहे हैं इसमें सबके लिए कोई एक टिप आप देना चाहते हो। तो मैं
भारती बहन कह रहे हैं कि जो भी हमको अभ्यास रोज के मिल रहे हैं वो हम अगर ईमानदारी से उसका अभ्यास करें तो जब हम योग में बैठेंगे तो बाबा हमको बहुत सुंदर अनुभव कराएंगे, करते हैं। तो मैं हमेशा अपने मन में उसका नोट बना लेती हूँ कि हाँ, शांत होके बैठो और अपने अनुभव अगर हो सकता है कि जो भी हमें अभ्यास रोज का मिलता है अगर हम उस पे सच में अभ्यास करें तो अपने ईमानदार रहें अपने अभ्यास में, तो फिर बाबा हमें महसूसता कराते हैं, अच्छी अच्छी महसूसताएं कराते हैं। तो कल का जो अभ्यास था तो अगर ये अभ्यास नहीं होता तो शायद मुझे ये महसूसता नहीं होती कृष्ण की, गोपियों की। तो ये सिर्फ कल के अभ्यास की वजह से मुझे ये महसूसता हुई। तो सराबेन कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। तो भारती बहन हमें कल का होमवर्क भी बताएंगे। मन मना भाव, मन के भाव। In the stage of manmana bhav, जो स्वयं मनमना भाव की स्थिति में स्थित हैं, वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मनमना भाव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो, क्योंकि जब मनमना भाव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं। तो अब हम योग करेंगे कुछ पल। शुक्रिया और ओम शांति। Man mana bhava. Feelings of the mind. मन मना भाव, मन के भाव। Those who are themselves जो stable in the state स्वयं मनमना भाव की स्थिति में स्थित हैं, जो स्वयं मनमना भाव की स्थिति में स्थित हैं, वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। when any person कोई comes भी व्यक्ति आपके सामने आए you are able to तो understand मन मना भाव की स्थिति में स्थित होकर the feelings of उसके that मन के person's भाव mind. को स्पष्ट समझ सकते By हैं, being stable in the क्योंकि stage of man mana bhava, because when क्योंकि your stage जब of man mana bhava मन मना भाव की becomes the स्थिति subtle stage, सूक्ष्म स्थिति you are बन then जाती है able to understand तो the subtle stage सूक्ष्म स्थिति and subtle और feelings सूक्ष्म भाव को भी समझ सकते हैं। मन मना भव। मन के भाव। जो स्वयं मन मना भव की स्थिति में स्थित है, वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए
तो मन मना भव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो। क्योंकि जब मन मना भव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं। ओम शांति।